अगर कोई नया नया बनता है ना भाई, अगर कोई जैसे कि कोई नई दुल्हन होती है ना, वो ज़्यादा उछलती है क्योंकि नई नई शादी हुई है। उसी तरीके से जो कन्वर्टेड मुसलमान है ना, जो कन्वर्टेड है, तो वो ज़्यादा ही कट्टर होते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं, कट्टर भी होते हैं। अगर आप अरब के मुसलमानों को देखो, कतर, कुवैत, यहाँ के मुसलमानों को देखो, तो इतनी नफरत नहीं है दिल में जितनी भारत के मुसलमानों को है। खास करके भारत में भी अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन जो कन्वर्टेड है, जो मतलब नए नए मुसलमान बने हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि कुछ हिंदुओं में भी देखो, कुछ दोगले लोग जो होते हैं ना, वो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करते हैं, हमारे गीता का, रामायण का, सबका मजाक उड़ाते हैं। आचार्य प्रशांत जैसे वामपंथी लोगों को सपोर्ट करते हैं। इन लोगों, ये जो आजकल होता है ना कि कुछ अंग्रेजी बोल लिया, थोड़ा कूल बन गए, और व्यूज़ चाहिए तो सनातन को टारगेट कर लो। तो यही चीज़ है, आप अगर देखो तो आजकल चल रहा है। तो जो नए मुसलमान बने वो ज़्यादा खतरनाक है पुराने वालों से। आप लव जिहाद करो, गौ हत्या करो, रमज़ान में काफिर बोलो, काफिरों को मारो, ऐसा लिखा हुआ है, और फिर कहो कि भाईचारा लाए। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे भीमटे हैं, उनके दिमाग में ये डाल दिया गया कि ब्राह्मणों ने, बनिया ने, हिंदुओं ने तुम्हारा शोषण किया। तो ये भीमटे हो, मौलवी हो, सपाई यदमुल्ले हो, इनका टारगेट सिर्फ देवी देवता ही नहीं होते हैं। इनका टारगेट क्या क्या होता है बताऊं? हमारे देश के महान राजाओं को भी ये टारगेट करते हैं। राणा सांगा, छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, और ये अकबर, औरंगजेब, इनको अपना अब्बू मानते हैं। बाबर को अपना अब्बू मानते हैं, कहते हैं कि ये लोग मेरे महान लोग हैं ये, समझे? लेकिन हमारे देश के शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को ये लोग दिल से सम्मान नहीं करते। चाहे वो दूसरे सपाई यदमुल्ले हो या बीजेपी को छोड़ करके कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इंडिया के हित में सोचेगा या इंडिया के लिए सोचेगा। जब भी भौंकेगा ना, जितनी भी लेफ्ट विंग पार्टी है, वो सिर्फ इंडिया को टारगेट करना, सनातन को टारगेट करना, देवी देवताओं को टारगेट करना, प्रभु श्री राम को गालियां देना। उसमें ज़्यादातर भीमटे होते हैं और मुल्ले होते हैं, यदमुल्ले भी शामिल होते हैं। आजकल नया फैशन चला है, कोई लड़की आ जाए और आचार्य प्रशांत जैसे वामपंथी को सुन करके विरोध करना शुरू कर दे, लड़कियों को फेमिनिज्म बना दे। नया फैशन चला है आजकल। आचार्य प्रशांत जैसे लोगों को सुन करके आएंगे, अपने पति को जवाब देना शुरू कर देंगे, है ना? ऐसे वामपंथी हमारे समाज में औरतों को भड़काने का काम करते हैं। मैं मानता हूँ औरतों को कमाना चाहिए, लेकिन पति का बेइज्जती करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये वामपंथी हमारे वेद पुराणों पे प्रहार करते हैं, है ना? जो लेफ्ट विंग के जितने लोग हैं, भीमटे तो करते ही हैं, इनका तो शोषण हुआ है। पहले कहते हैं कि हमारा बुद्ध सबसे बड़ा धर्म है, और हमारा बुद्ध आया, सनातन है, ये है। फिर तुम्हारा अत्याचार भी हुआ तुम्हारे ऊपर। अरे एक बात पे कंफर्म रहो ना, जब तुम्हारा ही सब कुछ था, तुम ही इस देश के थे, तो फिर तुम्हारा शोषण कैसे हुआ? लॉजिक है कहीं पे? हाँ, मेरा ही घर रहेगा और मेरा ही शोषण हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये भीमटे भी बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और इनके भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप देखो तो अराजक टीवी, साइंस जर्नी, ह्यूमन विद साइंस, साइंस का सहारा लेकर के, जो कि इनके पास कोई लॉजिक नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, साइंस का सहारा लेना शुरू किया, वो भी एक धर्म को टारगेट किया। और इतना नफरत करते हैं हिंदुओं से कि राजपूत लड़कियों के बारे में कहते हैं कि वो जाते थे मुगलों के पास, मुगलों के पास जाते थे, तो यार जौहर क्यों किया था रानी पद्मावती ने, ये बताओ मुझे, अगर जाती मुगल के पास तो इन बहन के लौड़ों को इतना भी अकल नहीं है कि बुद्धिज़्म पहले आया कि हिंदुज़्म पहले आया। इनको ये नहीं पता है कि हम कन्वर्टेड हैं कि नहीं है। हर एक मुसलमान का जो बाप है वो हिंदू ही है। अगर वो देखे अपने मूल में जा कर के, तो तलवार के डर से सलवार पहनने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही मचलते हैं। लेकिन अरब के मुसलमान ऐसे नहीं हैं। अब अगर आप देखो तो दुबई में मंदिर बन रहा है, अलग अलग जगहों पे मंदिर बन रहा है, कोई कहाँ विरोध कर रहा है। लेकिन भारत के मुसलमानों को बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है इन भीमटों को।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कितना भी भौंक ले, 370 लागू हुआ ना, वैसे ही वक्फ बिल भी पास होगा। एक एक कानून जो देश हित के लिए हो रहा है ना, उसका सपोर्ट जो सच्चे मुसलमान है वो भी कर रहे हैं। बाकी दोगले लोग और लेफ्ट विंग के लोग तो भौंकते रहेंगे। देश हित के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार काम करती रहेगी। जय श्री राम, जय हिंद।